अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रबिया फारूक। 14 अगस्त की आमद है। झंडे और झंडियों के स्टॉल लग चुके हैं, लेकिन क्या सिर्फ झंडे खरीदने और झंडियाँ लगाने से हुब्बुल वतनी के तमाम तकाजे पूरे हो जाते हैं, या ये वतन हमसे कुछ और भी तकाजे रखता है? हमारे पाकिस्तानियों को अपने वतन से कितना प्यार है और वो इससे मोहब्बत का इजहार किस तरह करते हैं, आज हम इनसे पूछेंगे। पाकिस्तान आपके लिए क्या हैसियत रखता है? पाकिस्तान मेरी जान है और मैं पाकिस्तान की जान हूँ। आपको क्या लगता है आपने अब तक पाकिस्तान के लिए क्या किया है? आई थिंक मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ इतना किया नहीं है, पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ आगे करूँगा। अगर कभी आपको पाकिस्तान के लिए अपनी जान देनी पड़ी तो क्या आप दे देंगे? पीछे नहीं हटूँगा, जान देनी पड़ेगी तो सीना तान के आगे खड़ा हो जाऊँगा। पाकिस्तान आपके लिए क्या हैसियत रखता है? पाकिस्तान में ये पैदा हैं, पाकिस्तान ही बड़ी जान पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए ज़िंदा है, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए मरेंगे। 14 अगस्त आने वाली है, तो क्या उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं आपने? बिल्कुल जी, तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे लिए बहुत अहम हैसियत का मालिक है और हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तन मन धन से प्यार करते हैं। 14 अगस्त आने वाली है, तो क्या उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं? तैयारियां तो नो डाउट शुरू होंगी और सब उसमें शामिल होंगे। क्या आपको लगता है सिर्फ झंडियां लगाने से हुब्बुल वतनी के तमाम तकाजे पूरे हो जाते हैं? देखिए, वतनी इन्हीं चीज़ों से ज़हर होती है ना, कुछ ना कुछ तो एक्सपोज करना पड़ेगा ना, हम उससे कितना प्यार करते हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। पाकिस्तान हमारे लिए अच्छी हैसियत रखता है, मुसलमान मुल्क है, इस्लाम के लिए के नाम पे इसको अलहदा किया। आपने अब तक पाकिस्तान के लिए क्या किया? हम तो पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक इसकी खैरियत रखे, इसको साहबाद रखे। पाकिस्तान आपके लिए क्या हैसियत रखता है? पाकिस्तान हमारी जान है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी पैदाइश हुई है। ये हमारे बुज़ुर्गों का मुल्क है, हमारे कायद का मुल्क है, कायद आज़म का मुल्क है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। 14 अगस्त आने वाली है, तो क्या उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं आपने? बेशक जी, क्यों नहीं, अपने घर पे परचम लगाएंगे और जश्न मनाएंगे हम अपनी आज़ादी के लिए। पाकिस्तान आपके लिए क्या हैसियत रखता है? पाकिस्तान मेरे लिए सब कुछ ही है। मैं पाकिस्तान ऐसे समझ ले जैसे मेरा दिल है, जान है, इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं झंडियाँ सारे खरीदने आया। तो हर साल झंडियाँ खरीदते हो या इसी साल खरीदने आए हो? हर साल खरीदता। क्यों खरीदते हो? 14 अगस्त है इसलिए इसकी तैयारी करता। पाकिस्तान आपके लिए क्या हैसियत रखता है? पाकिस्तान बेसिकली हमारा एक घर है, अगर ये पाकिस्तान ना होता तो हमारे लिए कुछ भी ना होता। 14 अगस्त क्योंकि आने वाला है, तो आपने उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं? जी हाँ, बच्चों के साथ आए हैं, अब झंडे वगैरह लिए हैं, रिक्शे पे भी लगा रहा हूँ, साइकिलों पे भी बच्चों को लेके दे रही हैं, मोटरसाइकिलों पे भी लगाए हैं। आपको क्या लगता है सिर्फ झंडे खरीदने से वतन के तमाम तकाजे पूरे हो जाते हैं? जी हो ही जाते हैं, लेकिन असल में अगर क़ायद आज़म ने हमें इतना अजीम दिन बख्शा है, उसकी वजह से क़ायद आज़म की वजह से हमें ये पाकिस्तान मिला है। 14 अगस्त आने वाली है, तो तैयारियां शुरू कर दी हैं? जी, मैं अपने भाई के साथ आया हूँ मार्केट झंडियाँ लेने और बाकी सब सामान लेने के लिए। 14 अगस्त का दिन आप लोग कैसे मनाते हैं? 14 अगस्त को हम बाइकों पे व्हीलिंग करते हैं और दोस्तों के साथ जश्न मनाते हैं। बाइक्स पे व्हीलिंग करने में और मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार करने में ये कैसे, मतलब बाइक पे व्हीलिंग करने से मोहब्बत का इजहार कैसे होता है? बस दोस्तों के साथ जश्न मनाते हैं और बाइक पे व्हीलिंग करते हैं, यही हमारे लिए जश्न होता है। आपने ये स्टॉल कब से लगाया हुआ है? पहला दिन ही है, आज ही लगा है। तो क्या इसकी खरीदो फरोख्त स्टार्ट हो गई है या अभी नहीं हुई? कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग देख के चले जाते हैं, कल लेंगे परसों लेंगे, मतलब इस तरह के अभी दिन रहते हैं। इससे पहले भी आप स्टॉल लगाते रहे हैं या आपने पहली दफ़ा स्टॉल लगाया है? अल्हम्दुलिल्लाह हर साल लगाते हैं, हर साल के। तो ये पाकिस्तान आपके लिए क्या अहमियत रखता है? आप ये स्टॉल हर साल क्यों लगाते हैं? खुशी होती है, लोग खरीदते हैं, हमारे लिए भी रोज़ी रोटी का मसला बनता है, मतलब रोज़ी रोटी भी इसमें चलती रहती है और हम लोगों का भी दिल बहलाते रहते हैं और हमारी याद भी ताज़ा रहती है। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को भी गुज़रने की मजाल ना हो।
पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया है उसका तो शायद हम कभी शुमार ना कर सकें, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है इस पे ज़रूर सोचिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।